नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा विद्यालय के शिक्षक भीमा को जूता साफ करने के लिए कहते हैं। आइए मित्रों, अब देखते हैं इससे आगे का। विद्यालय में भीमा बैठकर जूतों को साफ करने लगती है। तभी कैलासा बुआ का पोता पवन आता है और एक शीशा निकालते हुए कहता है कि जूते साफ करते करते अपनी शक्ल इस आईने में देखना, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और वह वहाँ से चला जाता है। विद्यालय के बाहर कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं भीमा को विद्यालय से भगाने के लिए उससे जूता चप्पल में पॉलिश करा रहे हैं। इस तरह से वो आपस में बातचीत करते हैं। तभी कैलासा बुआ का बड़ा बेटा आ जाता है और पूछता है क्या कह रहे थे। जो भी कह रहे थे सही कह रहे थे। हमारे जो मन में आएगा वो करेंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मनमानी करते रहेंगे और तुम सब सहते रहोगे। वैसे तुम लोग एक ही बिरादरी वाले लोग हो, तो जाओ अपनी बिरादरी की धनिया और भीमा को समझाओ हमारे खिलाफ बगावत ना करे, नहीं तो खामोश कर दिए जाएंगे। और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा के पिताजी बहुत दुखी हैं। इधर विद्यालय में भीमा एक एक जूता पॉलिश कर चमका देती है। एक तरफ विद्यालय में बाकी के बच्चे पढ़ते हैं। भीमा जूता में पॉलिश कर लेती है। तभी विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। भीमा की माँ विद्यालय के बाहर आ जाती है और सभी बच्चे अध्यापक भी भीमा के पास आते हैं। भीमा कहती है देखिए गुरुजी, हम सारे जूते चमका दिए हैं। तभी सभी अध्यापक खुश होकर कहते हैं हाँ, चमका तो दिए हैं। और सभी लोग भीमा को पैसा देते हैं। हेडमास्टर साहब कहते हैं कि भीमा, उस दिन तुम भिक्षा नहीं ली थी, पर ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, ले लो और समझो कि यही तुम्हारा भविष्य है। और दूसरे अध्यापक कहते हैं अब तुम घर जाओ और रात भर सोचना कि कल विद्यालय आना है या नहीं। सभी बहुत खुश होते हैं। भीमा कहती है गुरुजी, ये तो पहले से ही पता था, जूता चप्पल चमकाना बस हमारी बिरादरी करती है, लेकिन ये तो आज समझ में आया कि ये तो कमाल का हुनर है। ये पूरे समाज में चमकाने का हुनर हम जानते हैं। और ये भी आज समझ पाए कि हम अगर आपके जूते चप्पल चमका सकते हैं तो हम हमारी किस्मत खुद चमका सकते हैं। और कहती है हुनर वाली बात है, नींबू का खट्टापन शरबत की मिठास में मिलाकर स्वीकार कर सकते हैं। ये तो हमारी कमाई के पैसे हैं, तो हम इनको जरूर लेके जाएंगे। भीमा की माँ बाहर से ये सब देखकर बहुत खुश होती है। भीमा कहती है आज हमें विश्वास हो गया है कि मेहनत करने से सब कुछ साफ हो सकता है, चमक सब कुछ सकता है। फिर चाहे जूते हो या किस्मत हो या धूल खाते हुए हमारी बिरादरी का अधिकार हो, हमारी काबिलियत मेहनत करने से ही सब कुछ चमक जाएगा। हमें इस विद्यालय में आपसे यही शिक्षा मिली है। और भीमा पैसे उठाती है और कहती है ये हमारी मेहनत के पैसे हैं, इसीलिए हम इनको ले जा रहे हैं। और धन्यवाद कहती है। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी बाबा साहब जी आते हैं और खुशी से ताली बजाते हैं। भीमा कहती है बाबा साहब, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? बाबा साहब जी कहते हैं तुम्हारी काबिलियत के लिए। खट्टापन को मिठास में बदलने का हुनर बहुत जल्दी ही सीख रही हो तुम। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है तुम पर भीमा। भीमा कहती है बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। भीमा की माँ बाहर से बुलाती है और भीमा चली जाती है। भीमा कहती है अम्मा दुकान पर चलो। माँ कहती है क्यों? भीमा कहती है ये पैसे कमाए हैं तो एक झोला लेंगे, वो बस्ता अच्छे से रखेंगे। और वो माँ बेटी दोनों चली जाती हैं। विद्यालय के सारे अध्यापक चिंतित हैं। हेडमास्टर जी कहते हैं कैलासा बुआ से मिलना होगा। 2 दिन बीत गए हैं, अब कल का दिन आखिरी है। और सब वहाँ से चले जाते हैं। भीमा दुकान पर जाती है। वहाँ पर एक बैग पसंद करती है। दुकानदार कहता है ये वाला, ये 5 रुपए का है, ये क्यों पसंद की हो? ये तुम्हारी हैसियत से बाहर है, समझी? भीमा कहती है चाचा, हैसियत से बाहर तो डीएम बनने का सपना भी है, लेकिन बनेंगे, इसीलिए पसंद हिम्मत से की जाती है, हैसियत से नहीं। दुकानदार भीमा की माँ से कहता है तेरी बिटिया ज्यादा नहीं उड़ रही है आजकल, समझा इसको। भीमा की माँ कहती है इतने पैसे में जो भी बस्ता आए वो दे दीजिए। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और कहता है बच्ची को 5 रुपए वाला ही बस्ता दीजिए, तो की चिंता मत कीजिए, हम दे देंगे। हम बच्ची की मदद इसलिए कर रहे हैं, ये बच्ची बस्ता इसलिए खरीद रही है
ताकि उसमें अपने सपनों को संभाल कर रख सके। और भीमा सपनों को संभाल कर रखने वाली चीज जितनी अच्छी हो, जितनी मजबूत हो, उतना ही अच्छा होता है। आप दीजिए इसे 5 रुपए वाला बस्ता। भीमा की माँ कहती है, नहीं बाबू साहब, मदद नहीं चाहिए, जितने पैसे हैं उतने का ही बस्ता हम लेंगे, क्योंकि मदद से आदत छूटेगी तभी तो लड़ने की आदत आएगी, इसीलिए मदद नहीं चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया, जितने पैसे हैं उतने का ही बस्ता दे दीजिए। दुकानदार बस्ता देता है और भीमा की माँ भीमा खुश होती है और वो वहाँ से चली जाती है। कैलासा बुआ का छोटा बेटा भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। उधर कैलासा बुआ के घर विद्यालय के सभी अध्यापक पहुंचते हैं और बताते हैं, भीमा सभी बच्चों से अलग है, मजबूत है। कल तो सारा दिन काम करवाए, शारीरिक थकान दिए और आज उसे मानसिक थकान भी दिए, लेकिन भीमा हारी नहीं, अड़ी रही और हमें तो लगता है कि भीमा कल भी स्कूल जरूर आएगी। दूसरे अध्यापक कहते हैं, इन 2 दिनों में भीमा बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी। अगर कल भी टूटी नहीं तो हर कोई भीमा भीमा कहकर उसका नाम पुकारने लग जाएगा। कैलासा बुआ कहती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। समाज के हाशिए में रहने वाले लोगों में से एक इंद्र में कैसे हो सकता है। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल अगर भीमा को रोक लिया जाए तो उनकी तमन्नाओं का काफिला और उनकी उम्मीदों का उनका समय बदल सकता है और ये हमारे मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे से सोचिए और कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि भीमा को और उसके सपने सब बिखर जाएं। इसी के बाद एपिसोड नंबर 14 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।